फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद से पाए मातृत्व सुख। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका पीसीओडी की वजह से हार्मोन्स का स्तर बिगड़ जाता है, तो आप उनको घर में अपने किचन में जो दवाई के रूप में स्पाइसेस हैं, जो गॉड गिफ्टेड हम इंडियंस को इन स्पाइसेस का ज्ञान मिला है आयुर्वेद के थ्रू, तो उन्हीं स्पाइसेस यानी कि घर के मसालों से आप अपने पीसीओडी को कैसे करेक्ट करेंगे। हाँ जी, ये 5 जादुई मसाले हैं और इनमें इतना अच्छा इनमें गुण है कि आपके पीसीओडी को ना सिर्फ करेक्ट करेंगे बल्कि आप अपने बच्चों को रेगुलर रूटीन में भी थोड़ा रेमेडी के रूप में देते रहेंगे तो वो उनको पीसीओडी होने भी नहीं देंगे। तो हाँ, पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिसमें देखा गया है कि 70% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनको पीसीओडी है। उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है, उन्हें पीरियड्स में कोई पेन नहीं होता। बट हाँ, कभी अगर वो कंसीव करती हैं, शादी के बाद कंसीव करना चाहती हैं, तो उन्हें पता चलता है हमारे तो एग फुल्ली डेवलप नहीं होते या मैं पीसीओडी पेशेंट हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पीसीओडी सब में यही सिम्टम देता है कि आपके फेस पे एक्ने आ जाएंगे, फेस पे बाल आ जाएंगे, मोटापा एकदम से बढ़ जाएगा। वो धीरे धीरे बॉडी में स्टबर्न होता है। और अक्सर ऐसी महिलाओं जिनमें हमने देखा कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है बट उनकी ओवरीज बल्की हैं या फिर ओवरीज का साइज उनका बड़ा है और उनमें स्मॉल स्मॉल सिस्ट है, उनका पीसीओडी बहुत जल्दी क्यूरेबल होता है या कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी, सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से और अपना थोड़ा सा खान पान आयुर्वेद एक्सपर्ट के अंडर में लेने से। तो ये 5 जादुई मसाले ऐसे हैं कि अगर आपको जैसे ही फेस पे एक्ने आने लग जाए या फेस पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाए, मोटापा बढ़ने लगे या पीरियड्स बिल्कुल अनियमित हो जाए, यानी कि या तो महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं या फिर प्रोलॉन्ग 10 दिन तक 12 दिन तक आ रहे हैं या पीरियड बिल्कुल इरेगुलर है, 2-3 महीने तक नहीं आते, 6 महीने तक नहीं आते, तो आपको इन मसालों का यूज अपनी डाइट में करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमारे जो किचन में पाया जाता है फिनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ एक ऐसा आप ये बोल सकते हैं इसमें एक जादुई गुण है कि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। पीसीओडी की समस्या में ज्यादातर फीमेल्स में बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। वो एंड्रोजन हार्मोन जो कि पुरुषों में होना चाहिए, और जैसे ही महिलाओं में उसका स्तर बढ़ जाता है या बच्चों में उसका स्तर बढ़ जाता है तो फेस पे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, वॉइस में थोड़ी हॉर्सनेस होने लग जाती है, या एंड्रोजन की वजह से पेशेंट बहुत लेजी और बहुत ज्यादा ऐसा लेथार्जिक फील करता है। तो ऐसी कंडीशन में सौंफ का पानी जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, ओवरनाइट 1 टीस्पून सौंफ का पानी आपको भिगो के रखना है और उसको सुबह इतना उबालना है धीमी आंच पे कि वो आधा हो जाए। सेकंड मैजिकल हर्ब है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च हम लोग अपनी रेगुलर डेली रूटीन में खाना बनाने में यूज करते हैं, चाय में भी यूज करते हैं, बट इसका सही तरीके से यूज हमें नहीं पता। अगर आपको पीसीओडी का इशू है तो आप अपने घर में महिलाओं को या बच्चियों को आपने क्या करना है, काली मिर्च को बादाम के साथ भिगो के हर रोज रात को ओवरनाइट कम से कम 6 से 7 घंटे उसको सॉफ्ट रहने देना है, भीगा रहने देना है, ताकि वो अपनी हॉट पोटेंसी और अपना जो थोड़ा कड़वापन है वो पानी में छोड़ दे। एंड सुबह सुबह खाली पेट उन काली मिर्च के दानों को चबाना है, सिर्फ 2 दाने। वो क्या करेगा कि अच्छी स्लाइवेशन बनाएगा। आयुर्वेद में क्या होता है, पीसीओडी जहाँ पे लीन पीसीओडी होता है, जहाँ पे अंडे अच्छे से परिपक्व नहीं होते, बनते नहीं है, वहां पे हम सोचते हैं कि रस धातु जो है वो सारी धातुओं का पोषण नहीं कर रही। मॉडर्न साइंस की बात करें तो टिश्यूज डेवलपमेंट सही नहीं हो रही और न्यूट्रिशन वैल्यू डिपोजिट नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, जब स्लाइवेशन अच्छा होगा तो नो डाउट हम पूरे दिन में जो फूड खाएंगे उसका डाइजेशन अच्छा होगा और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। सो काली मिर्च को हमने क्या करना है, ओवरनाइट सॉक करके सुबह बच्चों को खाने में देना है। तीसरा मैजिकल हर्ब है सोंठ। सोंठ का चूरन हम अपने एंसेस्टर से सुनते आए हैं, जैसे ही जाड़े आते हैं, सर्दियां आती हैं, सोंठ का चूरन खा लो, या फिर जोड़ों में दर्द है सोंठ का चूरन खा लो, ये तो सबको पता है। बट ये सोंठ का चूरन पीसीओडी और महिलाओं की बीमारी में भी बहुत असरदार है। सोंठ का चूरन अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो पीसीओडी कफज व्याधि है, जो बॉडी में कफ का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, हमारे सारे स्रोत सारे चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, तो पीसीओडी की कंडीशन बनती है। या फिर ये कह लीजिए कि पीसीओडी कंडीशन में भी सारे चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, ओवरी स्टिमुलेशंस कम हो जाती है। तो सोंठ का चूरन कफ का शमन करता है शरीर में,
तो आपको क्या करना है, रात को सोते टाइम बच्चियों को दूध के साथ या फिर पानी के साथ, अगर जो बहुत ज्यादा ओबेस बच्ची है या फीमेल्स है उनको पानी के साथ सोंठ का चूर्ण लेना है। उसको आप अपने पीरियड से आने से 10 दिन पहले भी शुरू कर सकते हैं, तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगा। आधा चम्मच आपको रात को सोने से पहले लेना है। तो इससे बॉडी में कफ का शमन होगा, फैट का डिपोजिशन कम होगा और आपकी ओवरी स्टिमुलेशन होगी। चौथा मैजिकल हर्ब है कलौंजी। कलौंजी के बारे में हम शुरू से ही सुनते आए हैं। हम वेट रिड्यूस में इसका यूज कर रहे हैं। जिन पेशेंट्स में जो रहता है विटिलिगो पेशेंट, उनमें भी बोला जाता है स्किन डिसऑर्डर में ही लीजिए। बालों के लिए इसका बहुत अच्छा हम यूजफुल कंटेंट मानते हैं। बट हाँ, कलौंजी में बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं और उसके साथ साथ इसमें भी एस्ट्रोजन जो सिक्रेट करने की टेंडेंसी होती है। तो कलौंजी बहुत अच्छा हर्ब है आपकी पीसीओडी को रिकवर करने के लिए। बट ये कलौंजी आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेनी है। आप इसका कोर्स पाउडर या फाइन पाउडर, बिल्कुल बारीक पाउडर करके रख दीजिए। इसमें जो एमिनो एसिड होता है, हाईली फाइबर कंटेंट भी होता है, वो डाइजेशन अच्छा करेगा, फैट का डिपोजिशन नहीं होने देगा, वेट रिडक्शन रखेगा। ओबेस पीसीओडी में बहुत जरूरी मेडिसिन है। आधा चम्मच लेने से या पूरे दिन में आप 5 ग्राम भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। मेरे जो पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेस होते हैं, 90 केजी, 80 केजी या उससे ज्यादा, तो उसमें मैं कलौंजी आफ्टर एवरी मील बोलती हूँ। हर खाना खाने के आधे घंटे बाद उनको 3-3 ग्राम कलौंजी बोलती हूँ, यानी कि पूरे दिन में आप 7 से 8 ग्राम भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट उसके लिए आप एक डॉक्टरी परामर्श लें तो बहुत जरूरी है। और पांचवा मैजिकल हर्ब है मेथी दाना। मेथी दाना हम सबसे सुनते आ रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट लेते हैं या फिर हमारे एंसेस्टर्स बताते थे कि मेथी दाना लोगे तो आपका शुगर ठीक रहेगा। मैं बहुत सारे पेशेंट से सुनती हूँ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ऑलरेडी मेथी दाना 1-1 साल खा के आते हैं भिगो के। हाँ, ये मेथी दाना आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करता है। पीसीओडी में ज्यादातर फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनका सीरम इंसुलिन हाई आता है। जब हम उन बच्चियों का HbA1c करवाते हैं, इंसुलिन फास्टिंग करवाते हैं, तो वो सब नॉर्मल मिलता है। पर जैसे उनका सीरम इंसुलिन करवाते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत सारे केसेस में, मैं ये बोल सकती हूँ 40% केसेस में डिस्टर्ब मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में हम बच्चियों की कम एज में कोई भी मेडिसिन शुगर की नहीं शुरू कर सकते। सिर्फ लाइफस्टाइल और मेथी दाना पाउडर, उनको एम्प्टी स्टमक या मेथी दाना का पानी, आप एक दिन सौंफ का पानी पी सकते हैं, एक दिन मेथी दाना, एक दिन सौंफ एक दिन मेथी दाना, आप ऐसा कर सकते हैं। कलौंजी को आप अपने रायते में भी डाल के खा सकते हैं, अपनी छाछ में डाल के ले सकते हैं, सैलेड के ऊपर डाल के ले सकते हैं। ये 5 मैजिकल हर्ब जो मैंने आपको बताई, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना, सौंठ का चूर्ण और काली मिर्च, आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है कि अगर पीसीओडी पेशेंट नहीं है और आप अपने बच्चों में सिम्टम्स देख रहे हैं, उनको टाइमली किसी भी तरीके की रेमेडीज के साथ, हमारे परामर्श के साथ, और अगर आपको हर सबके लिए एक क्वांटिटी नहीं है, बच्चे का बॉडी वेट, उसकी एज, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उन सब चीजों के ऊपर उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। कई बार लोग स्पाइसेस का यूज बहुत गलत तरीके से करते हैं, अपनी रेगुलर रूटीन में स्पाइसेस को बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं, जिससे कि नो डाउट कि इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर आप मॉडरेशन में डॉक्टरी सलाह के अंदर, अनुभवी डॉक्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंदर लेंगे, सो डेफिनेटली आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि बहुत फायदा होगा। सो इन 5 मैजिकल स्पाइसेस, 5 मैजिकल मसालों के साथ पीसीओडी को आप रिकवर कर सकते हो, बल्कि आप पीसीओडी होने से भी बच सकते हो। धन्यवाद।